2 मई को ईएसआईसी अपने कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज करती है और उस नोटिफिकेशन में चुपके से 21 इयर्स ऑफ एज लिमिट लगा देती है। अब ऐसे बच्चे जो अभी इन प्रश्नों से जूझ ही रहे थे कि ड्रॉप लूं या ना लूं या पार्शियल ड्रॉप लूं, अब एक और बड़ा प्रश्न उसके सामने खड़ा होकर आ गया और वो ये है कि क्या एज या अटेम्प्ट लिमिट नीट में आने वाला है, या नीट में अगर ना आए तो डिफरेंट, जिस तरह ईएसआईसी ने लगा दिया है उसी तरह एम्स या जिपमर, इन सारे कॉलेजेस में क्या इस तरह के एज या अटेम्प्ट लिमिट लगाए जा सकते हैं एडमिशन के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है प्रणव और आइए मैं इस वीडियो का आपको टोटल टाइम आपको दिखाता हूं कंटेंट क्या होने वाला है। सबसे पहली बात कि क्या एज लिमिट, पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही यही रहने वाला है कि क्या एज या अटेम्प्ट लिमिट लगाया जा सकता है। एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे कि 2017 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था और कब अटेम्प्ट लगाया गया था और कब इसे हटाया गया था, या कब एज लिमिट लगाया गया था कब इसे हटाया गया था, ताकि क्लियर कट आपके पास पर्सपेक्टिव बन के आए। एंड देयर आफ्टर ऑफिशियल अपडेट या कंफर्मेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। कंपैरिजन करेंगे कि मैक्सिमम बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्यों नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जेईई एडवांस में 2 ही कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स हैं, या आप एक मिस कर देते हैं तो 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलता है। तो क्यों नहीं, क्यों ऐसा, या आप विड्रॉ करते हैं तब आपको 3 अटेम्प्ट मिलता है, तो क्यों ऐसा है कि नीट में एज या जो अटेम्प्ट लिमिट है वो नहीं लगाया जाना चाहिए। एक लॉजिकल वे में हम देखेंगे कि एज या अटेम्प्ट पॉलिसी क्या होने वाली है और साथ साथ कि क्या एज मेडिसिन लर्निंग सिस्टम को प्रिवेंट करता है, इस बारे में बात करेंगे। और अंत में जो क्वेश्चंस है पिछले वीडियो की, क्या 300 मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकती है, मुझे कब से नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मोस्ट शॉर्टेस्ट थिंग, जो शॉर्टेस्ट आंसर मेरा है जो मैं अभी दे देता हूं आपको, कैन यू हेल्प इन गेटिंग मी इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो बेटा देखो, पहली बात यह है कि मैं एक टीचर हूं। इस वीडियो पे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस बनाए जाते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक गोल होता है, तुम्हारी मदद करना। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इस यहाँ पे वीडियो बनाने का। तो काउंसलिंग जो है वो आप इंग्लिश में काउंसलर, हिंदी में दलाल, उनसे जाके करवाइए। क्या रीजन है इसके पीछे कि 350 मार्क्स पे मैंने आपको बताया, मैंने आपको जो भी पिछले वीडियोस में बताया था वो मैंने एक गवर्नमेंट डेटा सेट से लिया हुआ था कि हाँ ये सरकार जो है ये खुद बोल रही है कि इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं। अब कल को तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना दे कि देखो तुम्हारा एडमिशन मैं करा देता हूं यहाँ पे, तुम किसी काउंसलर, कोई काउंसलर तुमको यही बात बोले कि देखो मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूं इस गवर्नमेंट कॉलेज में, तुम मुझे 2 लाख रुपए दो, तो तुम्हें वहां पे लूट लिया जाएगा। सो द वीडियो वॉज मेड टू मेक यू इन्फॉर्म्ड एंड मेक यू विजिलेंट। आई डोंट वॉन्ट टू क्रॉस माई लाइन। आई एम ऑफलाइन टीचर और मैं ऑनलाइन आना चाह रहा हूं, लेकिन ये सब करके तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन। प्री 2017 से पहले अगर आप देख लें तो देयर वाज नो रूल ऑफ एज या अटेम्प्ट लिमिट, और आप देखेंगे कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी होती थी। 2017 में अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई ने जो है वो एक एज लिमिट लगाया। क्या एज लिमिट लगाया? 25 इयर्स फॉर जनरल एंड 30 इयर्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। लेकिन 2018 में, 2017 के बाद जस्ट एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को ओवरराइड कर दिया और कहा कि भाई ये सब क्या कर रहे हो यार, फालतू की चीजें तुम कर रहे हो। फिर अक्टूबर 2020 में एनएमसी ने इस मुद्दे को हवा दी कि भाई चलो फिर से ले आते हैं, अटेम्प्ट ले आते हैं, परेशान करते हैं चीजों को। लेकिन फिर से आप देखेंगे कि फरवरी 2024 में, मतलब 2020, आप देखिए कि एक समय 2021 में लाने का प्रयास किया था लेकिन फिर से उसे हटा दिया गया। मतलब 2021 में नीट से पहले ही उसे कहा गया कि भाई इस साल नहीं देख करते हैं, अगले साल सोचेंगे। फिर 22 में भी अगले साल, 23 में भी अगले साल। फाइनली 2024 में एनएमसी के सेक्रेटरी जो है डॉक्टर पुलकेश कुमार, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप देखेंगे कि यूनियन मिनिस्टर मांडवीय जो है, उन्होंने कहा है कि वेरी गुड न्यूज फॉर नीट स्टूडेंट्स, और ये जो मतलब हमने जो है वो एज या अटेम्प्ट लिमिट्स को हटा दिया है। और ये जो स्टेप है ये वो ऐड करते हैं इसमें कि दिस विल be a benefit for the aspiring doctors and further help in strengthening the medical education in India. ठीक है, it is very important that these things, this is the historical timeline of age and attempt. But after this
आप देखेंगे कि बहुत सारे और भी एग्जाम्स उसी समय के दौरान हुए, जैसे कि अगर आप देखें कि जेई में आप देखें 2017 के अराउंड ही जो है वो एज या अटेम्प्ट लिमिट लगाया गया था। कितने अटेम्प्ट? तो 2 ही अटेम्प्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए डाल सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो आप बीटेक देखते हैं दैट इज अ एज रेस्ट्रिक्टेड टेक्निकल कैपेसिटी। तो अगर मैं कहूं कि किसी का एज अगर 25 ईयर्स हो जा रहा है देन ही इज गोइंग टू डू बीटेक, ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन मेडिसिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूपीएससी में स्ट्रिक्ट एज या अटेम्प्ट लिमिट इसीलिए बेटा क्योंकि यहां पे हमें क्या करना पड़ता है ना कि सरकार अगर किसी को हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। एक मैं कहूं कि आईएएस बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। अभी सरकार उसे ट्रेन कर ले और उसकी एज हो 45 ईयर्स या 50 ईयर्स एंड देन ही ज्वाइन आईएएस और उसके बाद 10 साल में वो रिटायर कर जाए। What is the return on investment? It is very less. That's why it is very important कि जो आदमी हो वो लॉन्ग जिनको ट्रेन किया जाए तो उसमें पैसे लगे तो सही तरीके से लगे और वो लंबे समय तक भारत सरकार के लिए या इस देश के लिए काम कर पाए। इसीलिए बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अगर गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन देखते हैं तो उसमें हमें अब या कोई भी जॉब की प्राइवेट जॉब में भी आप देखेंगे कि एज लिमिट जो है वो लगती है। नीट जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एट द अपोजिट साइड आप देखेंगे कि आईआईटी एडवांस जो है वो एडमिशन टू आईआईटी के लिए, मतलब आप देखेंगे आईआईटी एडवांस कौन कराता है? आईआईटी कराता है। आईआईटी एडवांस करने के बाद you may get admission in any of the IITs through IIT advanced score, but it is not necessary कि आप नीट के अलावा कोई और एग्जाम नहीं होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि नीट का अगर हम अपोजिट देखें तो इट विल बी जेई मेन, क्योंकि जेई मेन में आपको होने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आपको एनआईटी ही मिले, आपको कोई और कॉलेज कोई और गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है। तो आईआईटी जो है वो एक रेस्ट्रिक्टेड सीट्स की अगर आप देखेंगे देयर इज अ वेरी लिमिटेड सीट, उसमें एडमिशन के लिए ये हो रहा है। एंड अगेन दिस इज अ एज रेस्ट्रिक्टेड टेक्निकल कैपेसिटी जो एनटीए कहती है जेईई के लिए। दैट्स व्हाई जेई में एक एज लिमिट जो है वो लगाई गई है। मेडिसिन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है वो अगर मैं कहूँ कि किसी का एज अगर अभी 22 ईयर्स है तो उसे 11 साल लग जाते हैं नीट यूजी के लिए, पीजी के लिए और उसका सुपर स्पेशलिटी के लिए। सो दिस इज द टाइमलाइन। तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये 4 साल या 5 साल का कोई कोर्स नहीं, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। और जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो आप देखेंगे कि जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनकी एज अगर 80 ईयर्स भी हो गई है तब भी वो जाके प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन। तो इसीलिए मेडिसिन में एज जो है इज नॉट अ फैक्टर। ओवरऑल ये है कि इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, रेस्ट्रिक्शन के ऊपर इंक्लूसिविटी यानी क्या? लर्निंग को प्रमोट करना, रेस्ट्रिक्शन को हटाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको ये बात बता ही दिया है कि डज एज रियली मैटर? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। जो टाइम, ये एक डिकेड ओवर प्रोसेस है और लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग होती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एज इज नॉट अ मैटर एट ऑल। क्या अटेम्प्ट या एज लिमिट 2026 में फिर से आने वाला है? अगेन द आंसर इज नो। व्हाई? I said you all this thing। सुप्रीम कोर्ट में जब 2021 में 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को टर्न डाउन किया था कि एज लिमिट लगा दिया जाए, उसे हटाया था, तो वहां पे एक आर्ग्यूमेंट दिया गया कि जो एक होती है नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NFTE, उसे लाया जाए। NFTE यानी कि अगर आप एक सेमेस्टर को 3 बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, आपको वहां से बाहर कर दिया जाए। इंस्टेड मतलब उसके जगह ये ना लाया जाए कि एज लिमिट लगा दिया जाए, अटेम्प्ट लिमिट लगा दिया जाए, क्योंकि मेडिसिन लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और लर्निंग अगर इसमें खत्म हो जाएगा तो ये जो मेडिसिन सिस्टम है वो रह ही नहीं पाएगी। ठीक है। सो व्हाट इज माय कंक्लूजन एट द एंड? दैट यू शुड प्रिपेयर विथ फ्री माइंड। आप फ्री माइंड के साथ प्रिपेयर कीजिए। देयर इज नथिंग लाइक दैट। मैंने आपको सारे ओवरव्यू के साथ बताया कि नीट में कभी भी एज लिमिट अभी के लिए तो नहीं लगने वाला है अंटिल देयर इज अ वेरी बिग पॉलिसी शिफ्ट, और ये पूरा सिलेबस ही बदल दिया जाता है या इसके अलावा बहुत सारी और चीजें की जाती है।
तो ये हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस डिसीजन को टर्न डाउन किया था 2018 में, तो दिमाग में भी ये बात नहीं लाना चाहिए। नाउ कमिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, मैंने ये वाला क्वेश्चन का आपको आंसर दे ही दिया है कि भाई मैं कोई दलाल काउंसलर नहीं हूं, तो यू मे कंसिडर दिस थिंग। नाउ फर्स्ट थिंग इज, कैन आई गेट गवर्नमेंट सीट एट 350 मार्क्स और 300 मार्क्स? रीजन ये है कि मैंने ये तुम्हें पूरा का पूरा गवर्नमेंट सोर्स से बताया था कि भाई इतने मार्क्स पे ये सेम स्लाइड मैंने आपको वहां पे बताया था विद डिटेल फॉर्मेट की, इतने मार्क्स पे ये कोर्सेज इस साल आपको मिल सकते हैं, पिछले साल इस मार्क्स पे मिले थे। अब ये जरूरी है समझना कि मैं एमबीबीएस और बीडीएस में क्यों नहीं ये चीज कह रहा हूं, क्योंकि वहां जो मार्क्स वर्सेस रैंक जो होते हैं ना, वो अभी हमें पता ही नहीं है। मार्क्स वर्सेस रैंक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोअर ऑर्डर देखें तो मार्क्स वर्सेस रैंक जो है वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट होती है, कि अगर आप 2016 की उठा लें, 2021 की उठा लें और 2025 का पेपर उठा लें तो वो सेम है, तो मार्क्स वर्सेस रैंक जो है वो ऑलमोस्ट सेम रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसे सीधा उठा लें, क्योंकि क्या होता है कि हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि कहीं पे मार्क्स ज्यादा, कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल कि 440 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, दिस मींस कि 440 मार्क्स पे रैंक जो है वो इन्फ्लेट करने वाला है, तो मार्क स्पेसिफिक रैंक जो होता है वो अभी अपने पास है नहीं। जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे क्या क्या हो सकता है। तो अभी के लिए 350 मार्क्स पे हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्लीज कंसीडर दिस स्लाइड और यहां से देख लो। मेक श्योर कि किसी भी काउंसलर के चक्कर में मत फंसो। आप YouTube पे जाओ, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अब मैं कह रहा हूं आपको AACCC की काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, YouTube पे खुद बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए, कैसे काउंसलिंग करते हैं, कैसे उस पर वीडियो बनाते हैं। इनफैक्ट मैं भी आपको बना के दे दूंगा। किसी के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुमसे पैसा ले लेगा और तुम्हें गलत रास्ते पे धकेल देगा अपने हित के लिए। तो डोंट बेग फॉर फिश, डू लर्न फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा जिनका 2 ड्रॉप हो चुका है और वो 1-2 मार्क्स के लिए इस साल रह जाएंगे। कितने मार्क्स के लिए? 1 या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब तुम सोचो उनके बारे में, वो किस तरह, उनकी प्रिपरेशन की लेवल क्या होगी, और अगर वो सही से 10 महीने भी प्रिपेयर करेंगे या 8 महीने भी करेंगे, 6 महीने भी करेंगे, स्टिल ही इज फार मोर अवे देन यू। तुम समझ रहे हो ये बात? तो समय जो है ना वो वेट नहीं करेगा तुम्हारा, ये पास हो जाएगा, दिस टू सेल पास। ये आइंस्टीन ने कहा था कि ये भी पास हो जाएगा। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो तुम हनीमून पीरियड इसे समझ रहे हो कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय है, यही हनीमून पीरियड तुमको 12 महीने बीत जाएंगे, 12 महीने बचेंगे, जब फिर 11 महीने बचेंगे, 10 महीने, फिर भी तुम्हें ऐसा ही लगेगा, और जब एकदम से प्रेशर आएगा तब पता चलेगा टाइम निकल गया, है ना। वो गोपाल दास नीरज की एक कविता है कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि साख साख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन गए छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोर पर रुके रुके, उम्र के पड़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो वो वाली स्थिति ना हो जाए कि गुबार तुम देखते रह जाओ और कारवां गुजर जाए। तो बहुत जरूरी है कि कब से नीट के लिए प्रिपेयर करना है, जब हो सके, जितना जल्दी हो सके, आज हो सके आज से शुरू कर दो, कल हो सके कल से शुरू कर दो। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 ईयर स्ट्रेटजी फॉर नीट 2026। मैं आपको बताऊंगा नोट कैसे बनाना है और किस तरह से सस्ते, मतलब अगर आपके पास 2000 रुपए है, इन दैट 2000 रुपीज आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास जो भी पैसे हैं उसके साथ आप किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो और उसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे BDS, BMS, BUMS, BHMS, BSc नर्सिंग, या इसके अलावा और भी कोर्सेज जैसे BBSc, इसमें कौन से बेटर हैं, या BSc पैरामेडिकल या BSc रेडियोग्राफी या ऑप्थेल्मोलॉजी, इसकी सैलरी देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बेहतर है, ठीक है। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑप्शन पे क्लिक करो और ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। मेरा नाम है प्रणव और मैं पढ़ाता हूं आपको फिजिक्स।